ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 32-33। घुष्मा के शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र को जीवित करना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म का वर्णन करूँगा। मुनिवर ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वो देखने में अद्भुत तथा नित्य पूर्व शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उसकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, घर के काम काज में कुशल थे और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं तथा अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग को चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वह वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़ी दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन कारणों में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे और शिव भक्तों का भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता। अगंतो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर अपना हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया, इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे स्पर्धा करने लगोगे। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूँगा। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी के भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगे। सुदेहा भी उसे बड़ी प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिवभक्ता बहन को आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करती है। पूजा करके निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन करती है। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा का मन में डाह पड़ी। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन उसके रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव अंगों का विसर्जन करते। पुत्र के अंगों को तालाब में फेंककर वो लौट आए और घर में सुखपूर्वक सो गए। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि क्रम करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य क्रम में लगे। इसी समय उनकी जेठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर का काम काज करने लगे, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति को सैया में देखा तो खून से भीगी हुई दिखाई। उसके शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले आए, आपके पुत्र कहाँ गए? उसकी सैया रक्त से भीगी है, उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखा देते हैं। हाय मैं मारी गई, किसने ये दुष्ट कर्म किया? ऐसे कहकर बेटे के प्रिय पत्नी भाली भांति करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय वधू के दुख से सुनकर नित्य पार्थिव पूजन के व्रत में विचलित नहीं हुए। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरे किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर के पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया। तब उसके मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल है और सत्पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वह माला गुथने वाले पुरुष की भांति जिनको हाथ जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व को विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव नामों को उच्चारण करते हुए उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव लिंगों को डालकर तालाब में डालकर जब वो लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उसी समय अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ न विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रहे। इसी समय संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूर्य जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी उपकार किया, तुम उस पर उपकार क्यों करते हो? दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा तो मार डालने के योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता, इस समय आपके दर्शन करने से उसका पाप भस्म हो जाए। जो उपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, उसका दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, ये अद्भुत भगवत भाग्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदा से जिसने ऐसा कर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों को भी भला ही करना है। सूर्य जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुष्म तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोले, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यह निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सुख यहाँ और सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर ज्योति शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला हो। सुवर्ते तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न रहते होंगे, इसमें संचय नहीं है। वह सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन, अपूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर तथा विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभदायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हो गई और उसके सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा, सुधया तीनों ने आकर तत्काल ही शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मन का मैल दूर हो गया। सबके सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुधया बड़े लज्जित हुए। पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके आप पापों का निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वर, इस प्रकार वो घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष पाता है। अध्याय 32-33 खत्म। द्वादश ज्योतिर्लिंग के महात्म्य की समाप्ति।